राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। इस टॉपिक को मैं बहुत दिन से बनाना चाह रहा था कि क्या न्यूमरोलॉजी नंबर 8 वाले लोग, 8 नंबर वाले लोग सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं। मेरे क्लाइंट तो हमेशा पूछते हैं, जब भी मैं उनको बोलता हूँ कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना है तो वो बोलते हैं सर, और यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, सब बोलता है सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाया जाता है, नंबर 1 वाला नहीं चढ़ा सकता है, नंबर 8 वाला नहीं चढ़ा सकता है, वाइस वर्सा। और कितना सारा वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर कि नंबर 8 को सूर्यदेव पे जल नहीं चढ़ाना है, किसी भी कीमत पर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जबकि बाप बेटा है, सूर्यदेव जो है पिता हैं शनिदेव के, ऐसा कहा जाता है। और क्यों नहीं भाई, नाजायज सन है बोल के, है ना। किसी का भी, है ना, किसी बच्चे का नाजायज होना उसकी गलती नहीं है, उसके पेरेंट्स की गलती है ना। पेरेंट्स को सिर्फ पता होता है कि मेरा बच्चा जायज है नाजायज है, जो भी है, उसमें किसी बच्चे की कोई गलती नहीं होती, सबसे पहला बात। दूसरी बात, इसको मैं अभी क्लियर करूंगा, है ना, एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं 8 नंबर वाला सूर्यदेव को जल चढ़ा सकता है। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, बस 1 मिनट के लिए फिर से याद दिला दूं आपको कि आपको पेड न्यूमरोलॉजी, पेड एस्ट्रोलॉजी और पेड वास्तु फैमिली पैकेज के अंदर वास्तु ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसी फीस में इंक्लूडेड है ना। इसलिए फैमिली पैकेज के अंदर पूरे परिवार का न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कराइए, पूरे परिवार के भाग्य को चमकाइए और सुख शांति समृद्धि अपने जीवन में लेके आइए। नहीं तो अलग से भी वास्तु करा सकते हैं। आचार्य मैडम पेड ऑनलाइन वास्तु देती हैं सस्ते में, सबसे अच्छा, जो कि आप लोग जानते हो इस बात को। आप लोग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अभी भी देरी नहीं हुई है, 0 ईयर से लेकर 80 साल तक का लोग, है ना, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु करा सकता है। वास्तु इसलिए कराना है कि आप ये मत सोचिए कि आप भाड़े के घर में रह रहे हैं तो आप बच जाओगे। वास्तु इज स्लो पॉइजन। ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है। कार पेट्रोल की तरह, इंक और पेन की तरह, सब्स्टिट्यूट नहीं है। चाय या कॉफी नहीं है कि चाय पी लिए कॉफी की जरूरत नहीं, कॉफी पी लिए चाय की जरूरत नहीं। ऐसा मैं भी पहले समझता था कि वास्तु की जरूरत नहीं। जब से मैं पढ़ा है, मैंने सारे विद्वानों की किताब पढ़ कर रखा हूं मैं 6 महीने के अंदर। अभी इंडिया के जितने विद्वान हैं उनकी किताब पढ़ने के बाद यही समझ में आया कि वास्तु वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, पूरे जीवन का सुख शांति समृद्धि। क्योंकि जो तकलीफ मैंने, आचार्य मैडम ने 20-20 साल काटा है बाजे भाई बहन के रूप में, आप लोगों को पता है। मैं चाहता हूं और वो भी चाहती है कि 20 डेज का भी तकलीफ आप लोगों के जीवन में ना हो, है ना। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए पढ़िए, लिखिए, समझिए, है ना। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज छोड़िए, पीडीएफ मंगाइए, पढ़िए, उसके बाद कॉल करिए, कॉल के समय पे, है ना। और अपने पूरे परिवार के वाइब्रेशन को चमकाइए। अभी भी देरी नहीं हुई है। लाइफ बहुत लंबी होती है। ये मत सोचिए कि आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 80 साल जिएगा, 30 साल अगर सब चीज़ सही नहीं हुआ, 30 साल ऑलरेडी तकलीफ काट चुके, और 30 साल काटने का क्या मतलब है। जब आप जान गए हो कि इससे फायदा होता है तो फिर अब मुंह मोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एकदम नहीं मोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। और ज़्यादा लेट नहीं करना है ना। कैंसर के 3rd स्टेज के रोगी की तरह नहीं आना है, फिर उसका इलाज कोई भी माई का लाल नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में। अभी इनिशियल स्टेज पे सब कुछ है, एकदम पहुंच जाइए और अपने भाग्य को चमकाइए। चलिए बताते हैं। नंबर 8 सूर्यदेव को जल चढ़ा सकता है कि नहीं चढ़ा सकता है। मेरा रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ, रिस्ट वॉच एनालिसिस में मैंने गोल्ड वाला वर्ड रेड पेन से लिखा था, यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा हूँ। यस, नंबर 8 सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। क्योंकि नंबर 1 जो है, सूर्यदेव जो है शनिदेव को दुश्मन मानते हैं, शनिदेव इनको दुश्मन नहीं मानते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सूर्यदेव राजा है, किंग है। सूर्यदेव एज ए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे यहाँ, है ना, सूर्यदेव की परिक्रमा, नंबर 1 की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं। क्योंकि राजा की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं, है ना, जितना भी ग्रह है। सूर्यदेव किसी की परिक्रमा नहीं करते हैं। तो राजा को खुश करने के लिए जो भी काम किया जाता है प्रजा को करना पड़ता है। तो ये सब जितना भी नंबर है, जितने भी और सब ग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं, उसमें शनिदेव भी हैं, उनके बेटे हैं। भले पिता अपने बेटा से कितनों नाराज रहे, है ना, लेकिन इनका दिया हुआ जल चढ़ाना है, अपने आप में एक तरह से उनको रिस्पेक्ट है। तो जो रिस्पेक्ट अगर बेटा दे रहा है तो बाप क्यों मना करेगा भाई। और क्या सूर्यदेव नंबर 8 वालों के घर में रोशनी देना बंद कर देते हैं? कहीं ऐसा देखें कि नंबर 8 वालों के घर में सूर्यदेव की रोशनी नहीं जाती है? वहां पे जो जो नंबर 8 है पूरे वर्ल्ड में, उन सबके यहाँ सूर्यदेव छाया कर देते हैं कि भाई नहीं, तुमको रोशनी नहीं देंगे। ऐसा कहीं है क्या? या नंबर 8 वाले को पानी नहीं मिलता है, या नंबर 8 वाले को, है ना, बिजली नहीं मिलती है? क्या नहीं मिलता है उनको? ऐसा कहीं लिखा है? नंबर 8 पूरे सारे न्यूमरोलॉजी नंबर में सबसे लकी नंबर होता है। अगर ये मजबूत है, दुनिया में सबसे अमीर आदमी जो होते हैं 20% जो है वो 4, 7, 8 वाले ही हैं।
इक्वलेंट टू 80% 1 2 3 5 9 वाले, आपको जान के हैरानी होगी। तो शनिदेव का नंबर इतना ब्लेस्ड है ना, इसीलिए 8 नंबर वाला नंबर 1 सूर्यदेव को जल 100% चढ़ा सकता है। जल चढ़ाने का नियम है 8 कोशिश करिए 9 बजे सुबह से पहले पहले जल चढ़ाना है, क्योंकि सूर्यदेव की किरणें है ना सुबह में एकदम नॉर्मल किरणें रहती है, बहुत मिठास रहता है उसमें। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है फिर वो किरणों का जो प्रकाश है जैसे जैसे तेज होता जाएगा तो उसका फल फिर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक उनका किरण बहुत मतलब ये रहता है नॉर्मल वे में रहता है तभी तक जल चढ़ाना चाहिए, तभी फलता फूलता है और आपके जीवन को सुख में बनाएगा। और आज से नंबर 8 वाले एकदम डरना नहीं है, किसी का वीडियो देख कर नहीं डरना है, क्योंकि यूट्यूब पर 95% लोगों को ना न्यूमरोलॉजी आती है ना एस्ट्रोलॉजी आती है। क्लियर कट में बता देता हूँ है ना, और सब डर का खेल है, डरना नहीं है। क्योंकि जो लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, आपको वो हवन कराएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, 51,000 रुपये खर्च करा देंगे, और इसके लिए 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, रिजल्ट आपके सामने आएगा, आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि कितना जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये राजा है और राजा को खुश करने के लिए जो भी काम करना पड़ता है प्रजा को, जो भी अच्छा काम, बुरा काम नहीं, अच्छा काम, तब जाकर उसका फल मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। याद रखिएगा कि यस नंबर 8 वाला 1 नंबर को जल चढ़ा सकता है ना। तो इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को फॉरवर्ड करिए। फीडबैक देना नहीं बोलिए, वीडियो कैसा लगा यस तो बोल ही सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में और कमेंट के रूप में देना है तो बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो और पसंद है। दैट इज उस तरह का वीडियो मैं आप लोग को बनाकर दूंगा धीरे धीरे करके, है ना। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग। और फिर से एक बार फिर से याद दिला दें, पेड न्यूमरोलॉजी, पेड एस्ट्रोलॉजी, पेड वास्तु कराना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दो तीनों ही है ना एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इस बात को नहीं बोलना है, भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लीजिए कि भाग्य में क्या बनना लिखा है। एडवांस में सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए, 20% मेहनत में 80% मिलेगा, क्योंकि माध्यम तो मैं आचार्य मैडम बनेंगे, का आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिलेगा। धन्यवाद।